नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। देखिए दोस्तों, जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है हरियाणा जीएस की आपकी ये नई सीरीज है। अब नई सीरीज में हम आपको नया क्या देंगे वो देखिए। पहली बात, अब की बार जो आपको हरियाणा जीएस में हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगा और ये रहेगा बिल्कुल अपडेटेड मेरा मतलब है जो आपका साल चला हुआ है। अभी आपका जून 2020 चला हुआ है और जून 2020 से रिलेटेड मतलब अब तक आपके हरियाणा में क्या क्या चेंज आई है, हरियाणा किस चीज को लेकर कहाँ पे स्टे करता है, वो सारा का सारा बिल्कुल अपडेटेड रहेगा। और अगर मैं बात करता हूँ, हम हरियाणा जीएस में आपको देने वाले हैं कंप्लीट नोट्स। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे कंप्लीट नोट्स। ये लगा लीजिए जो अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये क्या रहेंगे, आपके कंप्लीट नोट्स रहेंगे। और उम्मीद रखिए दोस्त, अगर मैं नोट्स की ही बात करता हूँ, ये कौन कौन सा आपका एग्जाम कवर कराएंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा आपका एग्जाम कौन सा, HCS 2020, HCS हरियाणा सिविल सर्विस 2020, ये हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा HCS 2020। इसके साथ में आपके और एग्जाम जो जुड़े हैं HSSC से। अब HSC कौन कौन से एग्जाम लेती है वो देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा कौन सा, ग्राम सचिव का एग्जाम टारगेट रखा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं पटवारी, इसके साथ में हरियाणा SI और हरियाणा कांस्टेबल। ये एग्जाम हमारा क्या रहेगा, टारगेट रखा है। जो आपके हरियाणा जीएस जो प्रोवाइड कराई जाएगी ये बिल्कुल अपडेट रहेगी। क्या रहेगी, अपडेट। यानी कि यहाँ पे मैंने ईयर भी लिखा है, जो आपका साल रहेगा कौन सा, 2020 में कैसे क्या हरियाणा स्टे करता है, कैसे क्या चेंजमेंट आए हैं, एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मतलब बिल्कुल बारीकी के साथ आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अब स्टार्ट कर लेते हैं कौन सी, आपकी हरियाणा जीएस। अगर मैं हरियाणा जीएस की बात करता हूँ, ये तो था भाई आपके लिए एक इंट्रोडक्शन कि भाई जो आपका हरियाणा जीएस जो हमने सीरीज स्टार्ट कराई है ये कौन कौन से एग्जाम कवर कराएगी आपका। और मैंने यहाँ पे कंप्लीटली लिख रखा है कि कंप्लीट नोट्स रहेंगे आपके। आप क्या कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे PDF बना सकते हो इसकी। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अब यहाँ पे देखिए ये जो हरियाणा जीएस है, स्टार्टिंग कर लेते हैं कहाँ से, इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा, जिसे हम बोलते हैं हरियाणा का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा, जिसे हम बोलेंगे हरियाणा का परिचय। हरियाणा का परिचय, यह है दोस्त आपका पहला ही टॉपिक। आपको बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा या हरियाणा का परिचय। यहाँ पे आपको अवगत कराएंगे कि जो हरियाणा है उसकी लोकेशन क्या पड़ती है। और यहाँ पे जो हरियाणा का हम परिचय दे रहे हैं वो दे रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग ही हमने इसकी ज्योग्राफी से की है। लेकिन दोस्तों विश्वास रखिए, यदि आप चाहते हो कि आपके नंबर कवर हो तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। पहली बात, अगर आप चाहते हो, ये जो आपकी जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई है जिसको हमने नाम दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा या हरियाणा का परिचय, ये आपकी एक वीडियो आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर कराएगी। यहीं पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन को क्या कराएगी, ये कवर कराएगी। तो इन 4 से 5 क्वेश्चन के लिए या नंबर के लिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बना रहना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, आपकी जो हरियाणा रहेगी मैंने बताया बिल्कुल अपडेटेड रहेगी। यहाँ पे देखिए दोस्त, शुरुआत कर लेते हैं कहाँ से, इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसको लेकर, इसके एरिया को लेकर। एरिया जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, एरिया। अगर मैं एरिया की ही बात करता हूं दोस्त, हम एरिया लिख लेते हैं किसका, हरियाणा का। जो हरियाणा पड़ता है, हरियाणा का जो एरिया है वो कितने वर्ग किलोमीटर पड़ता है, ये पड़ता है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का जो एरिया है वो कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का एरिया पड़ता है। ये तो हो गया हमारे हरियाणा का एरिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, हमें कंपेयर करना है किसके साथ, इंडिया के एरिया के साथ।
अब लिख लेते हैं अपने इंडिया का एरिया। जो भारत है, भारत या इंडिया का टोटल एरिया कितना है, वो पड़ता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 आपको इजीली याद हो जाएगा। बस ये मान लीजिए किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको सबसे प्रिय हो, ये मान लीजिए उसका क्या है, फोन नंबर है, तो इजीली याद हो जाएगा। एक दो बार बस रटना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया जो हरियाणा का एरिया है आपके सामने लिखा हुआ कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और जो इंडिया का एरिया पड़ता है टोटल वो कितना रहता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। वो क्या, वो देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं, यहां से आपका क्वेश्चन आता है, ये जो इंडिया का एरिया है, भारत के एरिया का हरियाणा के पास कितना परसेंट है, हरियाणा के टोटल एरिया का कितना परसेंट हरियाणा के पास है। आपका ये पहला क्वेश्चन रहेगा और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो पूरे भारत के कुल एरिया का हरियाणा के पास 1.34% एरिया पड़ता है। जो हरियाणा है, हरियाणा के हिस्से कितना एरिया आता है, 1.34% एरिया आता है टोटल एरिया का। देखो दोस्त ये तो मैंने बताया भाई, आपके एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन जब आप नेट की अलग अलग साइटों पे चेक करोगे तो कई जगह पे आपको दे रखा है 1.47%। तो अगर मान लो आपको प्रेफरेंस ही देनी है, पहले किसको देनी है, 1.34% को देनी है। सेकंड अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो आपकी प्रेफरेंस क्या रह जाएगी, ये। देखो दोस्त कभी भी एक्चुअल नहीं पूछता, वो पूछता अप्रोक्सीमेट। तो आपको ये देखना कि सबसे नियरेस्ट लगता आंसर कौन सा आपका। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। मैंने बताया है कि पूरे भारत के एरिया का हरियाणा के पास कितने परसेंट एरिया है, 1.34%। और देखो दोस्त HSC का ही मान के चलना, जो ये पीछे एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। अब देख लेते हैं दोस्त 2020 के ही अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जो इंडिया है, भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एरिया। तो भारत का जो सबसे बड़ा एरिया, बड़ा राज्य है एरिया के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी स्टेट, अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप सभी जानते हो कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एरिया जो लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ा राज्य रहता है वो कौन सा रहता है, बिल्कुल दोस्त राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा रहता है, राजस्थान। राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे रहता है MP और थर्ड नंबर पे रहता है महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे कौन सा रहता है आपका, महाराष्ट्र रहता है। ये मैंने लिखे हैं टॉप 3, ये मैंने क्या लिखे हैं, टॉप 3। और ये भी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। देखो दोस्त पहला सभी को मालूम चल गया है कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। अब ऐसा होता है कि राजस्थान को ऑप्शन में नहीं देता तो सेकंड प्रेफरेंस आपकी किसकी रहेगी, MP। अगर MP ऑप्शन में नहीं है तो थर्ड आपका क्या रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा। अब ऐसे ही जब आगे रैंकिंग बढ़ती है हमारी तो बीच में कौन सा आता हमारा, हरियाणा। बीच में कौन सा रहता है, हरियाणा। तो हरियाणा कौन से नंबर पे स्टे करता है, अकॉर्डिंग टू एरिया। जो हरियाणा की पोजीशन रहती है क्षेत्रफल के आधार पे वो कौन सी रहती है, यहाँ पे वो रहेगी 20। कौन सी रहेगी, 20। हरियाणा क्षेत्रफल के आधार पर 20वें नंबर पे स्टे करता है। और मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मैं 2020 के अपडेट की बात करता हूं तो एट प्रेजेंट 2020 में आपके जो स्टेट है, आपकी जो स्टेट है वो 29 न होकर 28 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 29 न रहकर स्टेट आपकी हो चुकी है 28। 28 स्टेट में जो हरियाणा है अकॉर्डिंग टू एरिया कहां पे स्टे करता है, 20 यानी कि 20वें रैंक पे स्टे करता है। यहाँ पे आई थिंक आपका ये क्लियर होता होगा। अब देखो दोस्त जब आप आगे ऐसे ही बढ़ोगे तो आपका आ जाएगा सबसे छोटी स्टेट, लास्ट में कौन सी आ जाएगी, सबसे छोटी स्टेट आ जाएगी। और सबसे छोटी स्टेट कौन सी रहती है आपकी, गोवा। सबसे छोटी कौन सी रहती है, गोवा। ये आपकी होगी स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान।
और हरियाणा की कौन सी रैंकिंग रहती है इसके अकॉर्डिंग, वो रहती है 20वीं रैंकिंग रहती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, इसके लोकेशन की। जो हरियाणा है उसकी लोकेशन कैसे क्या पड़ती है, यहाँ पे देखिए दोस्त, पहले देखेंगे इंडिया के अकॉर्डिंग, फिर देखेंगे इंडिया स्टेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए यह आपका पड़ता है इंडिया, यह आपका हो गया इंडिया। ये आपका हो गया इंडिया। देखो दोस्त, भावना को समझना, ठीक है, हमें अपना क्वेश्चन क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि हमें ये देखना कि ये मैप ठीक नहीं बना, लेकिन जैसा भी है काम चला हुआ काम चल जाएगा। देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ, ये आपकी होगी इंडिया की लोकेशन, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ऊपर कौन सा जाएगा नॉर्थ, और ये कौन सा हो जाएगा साउथ। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा की लोकेशन यहाँ पे पड़ती है, यानी कि इस तरफ चला जाता है पंजाब, नीचे लग जाता है राजस्थान। ये हरियाणा की लोकेशन हो गई। जब हरियाणा की लोकेशन की बात करते हैं तो इसकी जो लोकेशन पड़ती है वो कौन सी पड़ती है, नॉर्थ वेस्ट। जो हरियाणा है वो इंडिया के अंदर जो उसकी दिशा पड़ती है वो कौन सी रहेगी, नॉर्थ वेस्ट आएगी, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में स्टे करता है कौन सा, हरियाणा। अब देख लेते हैं जो हरियाणा है, हरियाणा के चारों तरफ बात कर लेते हैं। जो हरियाणा है वो किन किन राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इस चीज को लेकर दोस्त आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं। वो क्वेश्चन क्या रहे हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिए दोस्त। यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं हरियाणा। जो आपका हरियाणा है वो कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि टोटल स्टेट बाउंड्री, टोटल स्टेट बाउंड्री। आपको पढ़ना है किसके बारे में, स्टेट बाउंड्री, राज्य सीमा के बारे में, कि जो हरियाणा है वो टोटल, देखो यहाँ पे फोकस करना आप पे, टोटल मैं पूछ रहा हूं कुल कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, क्या करता है, शेयर करता है, यानी कि सीमा लगाता है। तो यहाँ पे जब टोटल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है 7 स्टेट। कितना रहता है, 7 स्टेट। यानी कि जो आपका हरियाणा है वो भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, वो 7 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, अपने 7 राज्यों से क्या लगाता है, सीमा लगाता है हरियाणा। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल 7 स्टेट है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पे बात हो रही किसकी, टोटल की। लेकिन यदि आपसे खाली पूछ लेता है कि स्टेट कि कितने राज्यों से बाउंड्री लगाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यदि आपको एग्जाम में पूछता है खाली राज्यों के बारे में, तो आपका क्या रहेगा, 5 राज्य। कितने राज्यों से बाउंड्री लगाता है, 5 राज्यों से, लेकिन उन राज्यों के साथ में क्या लगा देता है, कुल मतलब टोटल कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या रहेगा, 7। अगर खाली पूछ रहा है राज्य तो कितनों से लगाता है, 5 से। अब यहाँ पे देखो 2 इंक्लूड है क्या, यूटी, यहाँ पे 2 इंक्लूड है क्या, यूटी। यूटी से मेरा मतलब है यूनियन टेरिटरी, जिसे हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, आपकी 2 यूटी कौन कौन सी पड़ती है, आपकी एक तो पड़ती है दिल्ली, और दूसरी कौन सी पड़ती है आपका चंडीगढ़। दूसरी कौन सी पड़ती है आपकी चंडीगढ़, जो कि कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, मतलब 2 राज्यों की एक ही राजधानी है, वो कौन सी है, चंडीगढ़। तो चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं यहां से जुड़े हुए कुछ आपके फैक्ट। देखिए दोस्त, जैसा अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो आपका हरियाणा है टोटल कितने राज्यों से बाउंड्री लगाता है, 7 राज्यों से लगाता है, लेकिन खाली राज्य पूछे तो वहां पे आपका आंसर आएगा 5। और उसमें अगर मैं बात करता हूँ जो आपका 7 इंक्लूड किया गया है, उसमें 2 आपकी यूटी इंक्लूड होती है। 2 यूटी कौन सी पड़ती है, एक तो दिल्ली, दूसरी कौन सी है, चंडीगढ़। अब यहाँ पे देख लेते हैं उनकी लोकेशन कि कौन सा राज्य किस दिशा में पड़ता है हरियाणा के। यहां पे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, हरियाणा, ये आपका क्या हो गया, हरियाणा। अब अगर दिशा की बात करें तो हरियाणा की ये कौन सी हो गई, ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, ऊपर कौन सी जाएगी, नॉर्थ, और ये नीचे की तरफ हो गई कौन सी, साउथ। ये आपकी हो गई 4 डायरेक्शन। लेकिन और लीजिए ये आपको याद रखनी है कौन सी, साउथ ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। इसके अलावा आपको एक लोकेशन और याद रखनी है दिशा, वो कौन सी रहेगी, नॉर्थ
वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ये दिशाएं आपको याद रखनी है, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। वो देखो क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि जो हरियाणा है टोटल कितनी स्टेट से बाउंड्री लगाता है, तो ये लगाता है 7 से। और इन 7 में क्या है, 5 तो पड़ती है स्टेट और 2 क्या पड़ती है, 2 पड़ती है यूटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं, स्टार्टिंग कर लेते हैं कहां से, आपकी नॉर्थ की तरफ से। देखो दोस्त, अगर मैं नॉर्थ की बात करता हूं, उत्तर की बात करता हूं, तो यहाँ पे 2 राज्य लगते हैं जो बाउंड्री लगाते हैं। एक तो पड़ता है कौन सा, हिमाचल प्रदेश, और दूसरा कौन सा पड़ता है, उत्तराखंड। दूसरा कौन सा पड़ता है, उत्तराखंड। 2 राज्य बाउंड्री लगाते हैं, एक तो कौन सा, हिमाचल प्रदेश, और दूसरा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड। अब बात कर लेते हैं किसकी, ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ 320 किलोमीटर की बाउंड्री लगाता है कौन सा, यूपी। कौन सा लगाता है, यूपी लगाता है। अब यूपी के बाद में और देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसकी, साउथ की तरफ। साउथ की तरफ पड़ता है कौन सा, राजस्थान। साउथ की तरफ पड़ता है राजस्थान। बात कर लेते हैं वेस्ट की तरफ, तो यहां पे लगता है पंजाब। बचा कौन सा आपका, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में पड़ता है चंडीगढ़। कौन सा पड़ता है, चंडीगढ़, जो कि मैंने आपको बताया किसमें काउंट होती है, आपकी 2 यूटी में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट की तरफ पड़ती है दिल्ली। कौन सी पड़ता है, दिल्ली, दिल्ली पड़ती है। ये आपकी हो गई 7 स्टेट। टोटल कितनी स्टेट होगी, 7 स्टेट। आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही बोलना है। अब यहाँ पे देखो दोस्त, एक एक स्टेट से यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन आया है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपका पहला ही क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है और मिनिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे देखो दोस्त, अगर मैं बात करता हूं जो हरियाणा है टोटल 7 राज्यों से क्या लगाता है बाउंड्री, तो मैक्सिमम किसके साथ शेयर करता है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि अधिकतम सीमा किसके साथ लगाता है, अधिकतम, अधिकतम, और दूसरा क्या, न्यूनतम। सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है और सबसे कम किसके साथ शेयर करता है। अगर मैं बात करता हूं जो हरियाणा है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, राजस्थान के साथ। राजस्थान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री लगाता है। और सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ लगाता है, सबसे छोटी बाउंड्री लगाता है ये उत्तराखंड के साथ। सबसे छोटी किसके साथ लगाता है, उत्तराखंड के साथ। अगर मैं बात करता हूं यहीं से, जो उत्तराखंड के साथ सबसे छोटी बाउंड्री लगाता है कुल कितने किलोमीटर की लगाता है, कुल लगाता है 12 किलोमीटर की। राजस्थान की बात करें तो टोटल कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, 1262 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। कितनी शेयर करता है, 1262 किलोमीटर की। अब यहीं से आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे एक बार वो देख लेते हैं। देखो दोस्त, यहां से शुरुआत करते हैं, कहां से, आपके नॉर्थ हरियाणा से। आपको एक एक पोर्शन, हरियाणा का ऐसा नहीं कंप्लीट मैप बना दिया जाएगा, उसमें से एक एक पोर्शन को काट के तब बनाया जाएगा और काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे तक बने रहिए दोस्त। यहां पे देखिए, यह आपका रहेगा हरियाणा। जो आपका हरियाणा है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आपका ये रहेगा केवल नॉर्थ हरियाणा, ये आपका रहेगा नॉर्थ हरियाणा। ऊपर से कुछ इस प्रकार आता है ये, लीजिए, ये आपका हो गया दोस्त नॉर्थ हरियाणा। जब आप नॉर्थ वाले पोर्शन को क्या करोगे, जूम करोगे तो वो आपको कुछ इसी प्रकार दिखाई देगा। ये आपका हो गया नॉर्थ हरियाणा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्या डिस्ट्रिक्ट लगती है और कैसे क्या राज्य लगते हैं। देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ हरियाणा है वो 2 राज्यों से क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिस्ट्रिक्ट को लेकर है, हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस राज्य से बाउंड्री शेयर करती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आपकी, ये एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है यमुनानगर। इसका नाम क्या है, यमुनानगर। ये आपकी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जिसका नाम क्या है, यमुनानगर। ठीक यहां पे देखिए, इस तरफ एक डिस्ट्रिक्ट और पड़ती है, यहां पे ये पड़ेगी, ये कुछ इस प्रकार रहेगी। ये लीजिए, ये आपका है पंचकुला। ये आपका क्या है, पंचकुला।
और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पोर्शन बचा, ठीक है, ये वाला बचा अंबाला का, ये बीच में कौन सा बचा, अंबाला। ये होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ पे पड़ती है, आपके नॉर्थ हरियाणा में। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आएगा। मैंने आपको बताया कि जो हरियाणा है आपकी 7 राज्यों में से सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, उत्तराखंड, और सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करता है, राजस्थान के साथ। अब ये जो उत्तराखंड है आपका यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो उत्तराखंड है जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है, तो ये शेयर करता है यमुनानगर के साथ, यमुनानगर के साथ ये सबसे कम बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। कितने किलोमीटर की, 12 किलोमीटर की। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे ये वाला कुछ एरिया इस प्रकार पड़ता है, ये वाला यहाँ पे पड़ता है ये उत्तराखंड। ये कौन सा पड़ता है, उत्तराखंड। यहाँ पे इस तरफ पड़ जाता है कौन सा, यूपी। यहाँ पे जाएगा हिमाचल प्रदेश, और इसके साथ में एक और शेयर कर लेते हैं आपके सामने, ये लीजिए ये वाला। यहाँ पे एक अलग से क्या पड़ती है जो कि कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब है, ये आपकी पड़ेगी स्टेट जिसका नाम क्या है, यूटी पड़ती है, जिसका नाम है चंडीगढ़। ये कौन सी हो गई, चंडीगढ़। ये हो गई चंडीगढ़। ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, मतलब कैसे क्या बाउंड्री लगा रही है। देखो तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही बोलना है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, आपके एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखो अगर मैं बात करता हूं, पहले डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बारे में मैं लिखवा चुका हूं, हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री लगाता है, केवल ये लगाता है 12 किलोमीटर की। कितनी लगाता है, 12 किलोमीटर की लगाता है। और यदि मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगाता है, केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन सा रहेगा, यमुनानगर रहेगा। कौन सा रहेगा, यमुनानगर रहेगा। अब इसी के साथ में आपका एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं यहीं से, वो क्या रहेगा वो देखिए। इसके अलावा आ जाइए यहाँ पे चंडीगढ़ के साथ। अगर मैं बात करता हूं जो आपका पड़ता है चंडीगढ़, वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक ही के साथ शेयर करता है, वो कौन सा है, पंचकुला। आपका नंबर 1 हो गया उत्तराखंड। दूसरे पे देखिए, हम बात करें किसकी, चंडीगढ़ की। दूसरे नंबर पे हमने लिखा चंडीगढ़, और जो चंडीगढ़ है वो भी कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हरियाणा के केवल एक ही जिले के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन सा है, पंचकुला। वो कौन सा है, पंचकुला के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अंबाला की। अब बात कर लेते हैं किसकी, अंबाला की। देखो जो अंबाला है वो 2 से लगाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं किसकी, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसे शेयर कर रहा है। अभी हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, नंबर 3 पे लिख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। स्टेट के अकॉर्डिंग चले हुए तो सभी को स्टेट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। जैसे कि उत्तराखंड जो राज्य है कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है, चंडीगढ़ कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है। तो अगला जो थर्ड पॉइंट रहेगा आपका वो रहेगा हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है वो हरियाणा की कितनी डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे देखो दोस्त, जो हिमाचल प्रदेश है, देखो एक तो ये बाउंड्री लगा रहा है किसके साथ, पंचकुला के साथ। दूसरी ये शेयर कर रहा है किसके साथ, अंबाला के साथ। और तीसरी ये बाउंड्री लगा रहा है किसके साथ, यमुनानगर के साथ। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है वो 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश राज्य है हरियाणा की 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ यानी कि जिलों के साथ बाउंड्री लगाता है। वे 3 कौन कौन से है, एक तो आपको दिखाई दे रहा है पंच यानी कि पंचकुला, दूसरा आपका रहेगा अंब यानी कि अंबाला, और जो थर्ड रहेगा वो आपका रहेगा यमुनानगर। वो कौन सा रहेगा, ये कौन सा रहेगा, यमुनानगर। इन तीनों के साथ क्या करता है, ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, यूपी को अलग से पढ़ेंगे, यूपी को क्या करेंगे, अलग से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे क्या बाउंड्री शेयर करता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, बात हो रही है किसको लेकर, बाउंड्रीज को लेकर। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, आपके साउथ की तरफ। आपका जो साउथ हरियाणा पड़ता है, मैंने बताया कि जो साउथ हरियाणा है वो किसके साथ बाउंड्री लगाता है, राजस्थान के साथ। और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि हरियाणा सबसे लंबी बाउंड्री से राजस्थान के साथ करता है, और कितनी करता है, 1262 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से मतलब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है, राजस्थान से कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लगाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, लीजिए आपका बना लेते हैं कौन सा, आपका साउथ हरियाणा। साउथ हरियाणा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा आपको। यहां से जब ऊपर की तरफ से आते हैं हरियाणा में, तो यहां पे पड़ता है क्या, दिल्ली। यहाँ पे क्या पड़ता है, दिल्ली। ये क्या रहेगा, दिल्ली।
ये कौन सा रहा, दिल्ली। अब दिल्ली से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो इस प्रकार पड़ेगा, ये यहाँ से ये आ गया मेवात नू वाला पोर्शन, ये आपका आ गया नू वाला, ये पलवल वाला, और ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ से फिर बैंड लेगा नीचे की तरफ, और फिर से ऊपर की तरफ, फिर दोबारा से नीचे की तरफ, और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाने के बाद ये फिर आगे इस प्रकार बढ़ेगा, ये ऐसे चला जाएगा किसकी तरफ, राजस्थान की तरफ। देखो पंजाब की तरफ, यहाँ पे ये सारा एरिया जो लगता है ये किसका लगता है, राजस्थान। अब बात कर लेते हैं जो राजस्थान बाउंड्री शेयर करता है कितने किलोमीटर की, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा के साथ, और कितने किलोमीटर की करता है, ये करता है 1262 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे किन किन डिस्ट्रिक्ट से लगाता है वो देखिए। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूं, स्टार्ट कर लेते हैं यहां से, है ना। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट से लगाता है 7। हरियाणा की कितनी डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है, 7 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है। तो वो कौन कौन सी है, देखो दोस्त, यहाँ पे इस प्रकार पड़ेगा ये एरिया, यहाँ पे पड़ता है पलवल, यहाँ पे पड़ेगा नू, यहाँ पे कौन सा पड़ेगा, नू, या जिसका पुराना नाम क्या था, मेवात, जिसका पुराना नाम क्या था, मेवात। यहाँ पे पड़ेगा नू, नू के बाद यहाँ पे पड़ेगा रेवाड़ी, ये किसका पोर्शन हो गया, रेवाड़ी। रेवाड़ी से ठीक आगे चलते यहाँ पे पड़ेगा महेंद्रगढ़, यहाँ पे क्या पड़ेगा, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से ठीक जैसे ऊपर जाओगे यहाँ पे पड़ेगा भिवानी, यहाँ पे कौन सा पड़ेगा, भिवानी। और आप जानते हो कि भिवानी से अलग हो चुका है कौन सा, चरखी दादरी। उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा जब हम टोटल डिस्ट्रिक्ट को शेयर करेंगे आपके साथ। आपके लिए एक प्रॉपर लेक्चर बनाया जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कब बनी, और विद ट्रिक यहीं पे याद करा दिया जाएगा। अब यहां से देखिए दोस्त, भिवानी के बाद जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे पड़ेगा कौन सा, हिसार, यहाँ पे पड़ेगा हिसार। हिसार से ठीक जैसे ऊपर जाओगे यहाँ पे पड़ेगा फतेहाबाद, यहाँ पे पड़ेगा फतेहाबाद, FT से डिनोट कर रहा हूं मैं, फतेहाबाद। और फतेहाबाद से जैसे ही आगे की तरफ चलोगे तो यहाँ पे पड़ेगा सिरसा, यहाँ पे कौन सा पड़ेगा, सिरसा। यानी कि यहाँ पे देखो आपकी कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई, 3 तो ये हो गई आपकी, कौन कौन सी, नू, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, और 4 आपकी हो गई सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी। टोटल कितनी सी डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री लगाता है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा, राजस्थान। अब इसके साथ में देखिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं किसकी, इसकी कैपिटल की बात किसकी कर लेते हैं। जैसे कि एरिया की बात चली हुई तो एरिया की बात करते हैं। देखो दोस्त, मैंने आपको बताया था एरिया से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन छूटते हैं। वैसे अगर मैं एरिया के अकॉर्डिंग बात करता हूं, मैंने आपको बताया था कि जो हरियाणा का टोटल एरिया है, हरियाणा का जो टोटल एरिया पड़ता है, टोटल एरिया वो कितना पड़ता है, वो पड़ता है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का ये टोटल एरिया है। अब जहां पे हम रह रहे हैं वो कौन सा, सोनीपत। सोनीपत का एरिया कितना पड़ता है, सोनीपत का जो टोटल एरिया पड़ता है वो पड़ता है 2212, कितना पड़ता है, 2212 वर्ग किलोमीटर। एक चीज और बताता हूं दोस्त, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 2212, है ना, वर्ग किलोमीटर सोनीपत का एरिया, लेकिन जब आप नेट पे चेक करते हो तो वहां पे कई जगह पे आपको 2100 कुछ भी दे रखा है, या फिर 2100, मतलब क्या है कि लगभग में मिलेगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एरिया लिखा है ये NCERT का लिखा है, किसका लिखा है, NCERT का। और देखो दोस्त, डाटा ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, आपको कई बार ऐसा होगा कि रखना क्या, आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, लगभग, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेट मिलेगा, जो इसके नियर बाई हो वही ठीक करना है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया सोनीपत का एरिया। आपका क्वेश्चन आएगा, देखो ये टोटल एरिया किसका पड़ता है, हरियाणा का। हरियाणा का जैसे कि मैं बात कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट की, 7 डिस्ट्रिक्ट से कौन शेयर करता है, राजस्थान। देखो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, यानी कि जिला कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा, सिरसा।
वो कौन सा रहेगा, सिरसा। आप सभी जानते हो पहले भिवानी होता था, लेकिन भिवानी से जैसे ही अलग होता है कौन सा, चरखी दादरी, तो वहां पे जो सेकंड नंबर वाला डिस्ट्रिक्ट होता है वो फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस लेता है। तो यहाँ पे आपका एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूँ, जो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहती है वो कौन सी रहती है, सिरसा। और सिरसा का जो टोटल एरिया पड़ता है वो पड़ता है 4277 वर्ग किलोमीटर। 4277 वर्ग किलोमीटर एरिया पड़ता है किसका, सिरसा का। अब सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो रहेगी कौन सी, फरीदाबाद। वो कौन सी रहेगी, फरीदाबाद। वो कौन सी रहेगी, फरीदाबाद रहेगी अकॉर्डिंग टू एरिया। और इसका जो एरिया पड़ता है वो 741 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। कितना पड़ता है, 741 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। ये बात कर रहे थे किसकी, अकॉर्डिंग टू एरिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, अगर मैं बात करता हूं किसकी, हरियाणा और पंजाब की, दोनों की कंबाइन, यानी कि दोनों की एक ही कैपिटल है। वो कैपिटल कौन सी है, चंडीगढ़। वो कैपिटल कौन सी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़, वो कौन सी है, चंडीगढ़। देखिए दोस्तों, आज हम यहीं पे विराम करते हैं चंडीगढ़ के साथ, लेकिन आपका जो पार्ट नंबर 2 रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा में, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ, और प्लस में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, चंडीगढ़ के बारे में, कि चंडीगढ़ कब कैसे क्या इसको कैपिटल अनाउंस किया गया था, ठीक है। और हरियाणा पंजाब कब अलग अलग हुए, उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट कराया, और आपका चंडीगढ़ से जुड़े हुए फैक्ट जो आपके हरियाणा में और एसएससी लेवल तक एग्जाम में आ चुके हैं, वो छोटे से छोटे पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद अपडेट के साथ। अपडेट कौन सी रहेगी मैं बता चुका हूं, 2020, यानी कि यहाँ पे आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। यहाँ पे जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, इंक्लूड होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।